आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में। आज हम बात करेंगे काली मकोई के बारे में और लाल मकोई के बारे में। यानी हम मकोई जो प्लांट आपको, यानी ये हर्ब, ये छोटा सा प्लांट आपको कहीं पर भी जंगल में उगता हुआ दिख जाएगा। कहीं सड़कों के किनारे या खेत खलिहानों में आपको कहीं भी मिल जाता है। और ये जो पेड़ है, ये देखो मेरे हाथ में इस समय एक काली मकोई का है और इस पर काली मकोई आए हुए हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं इस पर काले। देखो ये फ्रूट्स हैं इसमें। ये जो मकोई है जिसे हम नकार देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट और इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे रोगों को समाप्त करने के लिए ये मकोई बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। तो ये जो मकोई है दो प्रकार की हमारे यहाँ पर पाई जाती है, एक लाल मकोई और एक काली मकोई। ये हार्ट में, ये वीकनेस में, शरीर में कमज़ोरी है, हार्ट में प्रॉब्लम है और लिवर की सूजन है या किडनी की प्रॉब्लम है, अनिद्रा है, इन सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। और इसके गुण हम जानेंगे, यानी इसकी मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्लांट्स हैं आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये बहुत ही लाभकारी है हमारे जीवन के लिए, हमारे रोगों को समाप्त करने के लिए। और इसे हम जानें आओ और इसे अपने जीवन में यहाँ पर यूज़ करें। ये आप देख रहे हैं ये काली मकोई है। ये मकोई दो प्रकार की, जैसे मैंने बताया था आपको। तो ये जो है ये काली मकोई है। काले फ्रूट्स आ रहे हैं, जिसमें देखेंगे आप ये फ्लावर, ये फ्रूट्स हैं काले काले इस तरह से। देखिए ये फ्रूट्स होते हैं इसमें, ये इस तरह से काले और बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये देख। और इसी तरह लाल भी मकोई होती है, यानी ये सीड्स कम है इसमें। देखो लाल सीड्स भी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लाल सीड हैं इसके। ये जो बीज हैं लाल मकोई के हैं और एक आप देख रहे हैं ये काली मकोई के हैं। इनको आप आराम से खा सकते हैं। और जैसे आप देखिए इनको आराम से खा सकते हैं। ये पेट के लिए, जॉन्डिस के लिए या लिवर में प्रॉब्लम है और जरोधर के लिए, एसाइटिस के लिए भी बहुत लाभकारी होते हैं। आप आराम से इसे खा सकते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं ये। सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम में, लिवर की प्रॉब्लम में, बॉडी के और पार्ट की लिए, कमज़ोरी के लिए ये रामबाण हैं। तो आओ इसके बारे में हम जानें और फिर अपने जीवन में इसे यूज़ करें, इसका उपयोग करें और अपने जीवन को सुंदर, खुशहाल और इसे आप रोग मुक्त बनाएं। तो ये आप देख रहे हैं काली मकोई। देखिए ये मेरे पास प्लांट है। ये इस पर ये पत्तियां आप देख रहे हैं, एक साइड में ये गुच्छों पर आती हैं। और ये जो प्लांट है इसमें इस समय फ्लावर हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स भी बनते हैं। मैं आपको फ्लावर दिखाता हूँ। ये देखिए ये फ्लावर हैं इसके। ये आप देख रहे हैं कि इसमें वाइट कलर के ये फ्लावर वाइट कलर के होते हैं ये फ्लावर्स। और इसमें ये सीड हैं बहुत सारे, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है। तो ये जो मकोई है ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। इसका अंग्रेजी नाम है गार्डन नाइटशेड, या पॉइजन बेरी कहते हैं, या ब्लैक नाइटशेड कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम सोलेनम नाइग्रम है या सोलेनम अमेरिकानम। ये सोलेनेसी फैमिली का है। इसे ब्लैक नाइट या ब्लैक बेरी भी कहते हैं। हिंदी में इसको मकोई या मक्को या छोटी मकोई के नाम से जाना जाता है। बंगाली में इसे गुड़कामाई, काकमाची, उधा, लौकावली कहते हैं। कूदा और लौकावली मराठी में खाया जाता है। तेलुगु में इसे काची और कास्का खाते हैं। पंजाबी में इसे केचू मेच या मकोई कहते हैं। संस्कृत में इसे काकमाची, वायसी या ध्वाछमासी कहते हैं। गुजराती में से पीलुडी कहा जाता है। उर्दू में से मकोई और पंजाबी में से काकमाच कहा जाता है। नेपाली में से पेरे
गोल भेरा कहते हैं और जंगली बिही भी बोला जाता है। इसके फलों का जो चूर्ण है, मैंने जैसे बताया था, ये फल हैं, अगर हम लेते हैं तो इसे 1 से 3 ग्राम तक ले सकते हैं। काढ़ा इसका अगर हम लेते हैं किसी में तो वो हम 10 से 30 ml ले सकते हैं। इसके रस को 5 से 10 ml तक। ये जो मको है मधुमेह में बहुत ही लाभकारी है। मधुमेह में अगर किसी को प्रॉब्लम है, यानी मधुमेह की समस्या है, यानी डायबिटीज़ की समस्या है, तो इसके फल डायबिटीज़ के रोग में बहुत ही लाभकारी हैं। मधुमेह के रोगी मकोई के सूखे बीज लेकर के इसका पाउडर बना लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करें तो मधुमेह में बहुत ही लाभ होता है। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है शरीर में और किसी तरह की कमजोरी है तो उसके लिए इसके बीजों का, इसके बीज हैं जो ये सीड हैं आपके, जैसे ये सीड हैं, ये मैं सीड दिखा रहा हूँ आपको, ये सीड हैं आपके, इसका पाउडर बनाएं आप, ये इसका पाउडर बना लें और इसमें मिश्री मिला लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम मिला करके 2 बार अगर सेवन करते हैं तो कमजोरी दूर हो जाएगी और आपको बहुत ही इससे लाभ होगा और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। लिवर की अगर परेशानी है किसी की तो लिवर की परेशानी में ये रामबाण का काम करता है। इसके लिए लिवर में सूजन है या लिवर बढ़ा हुआ है, वो पीलिया रोग भी है, तो मकोई के पत्ते और टहनियों की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। या मकोई के पंचांग ले लें। पंचांग का मतलब है कि आपकी इसकी जड़, जैसे ये जड़ है, इसके बीज हैं, इसकी पत्तियां हैं, इसका डंठल है और इसके फूल भी हैं। इन सब का पंचांग लें और पंचांग ले करके इसका काढ़ा बनाएं और काढ़ा बना करके आप इसे आराम से 2 टाइम ले सकते हैं। इससे को पेट भी ठीक रहेगा। जॉन्डिस में भी ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही उपयोगी है। जॉन्डिस में ये जो आप देख रहे हैं मकोई, इसमें क्या करेंगे, इसमें जिनको पीलिया रोग है, भूख नहीं लगती है, तो मकोई की पत्तियों का रस निकाल करके 3 से 4 चम्मच रस को सुबह शाम पिएंगे तो पीलिया में बहुत ही लाभ होगा और पीलिया से आप मुक्त हो जाएंगे। और पीलिया में जिनको भयानक उल्टी की परेशानी है तो भयानक उल्टी भी नहीं होंगी और पीलिया बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। अब किडनी की किसको प्रॉब्लम है, किडनी की समस्या में मकोई की गर्म, क्योंकि मकोई की जो प्रकृति होती है वो गर्म होती है, तो किडनी की जिनको परेशानी है तो मकोई की सब्जी बना लें। इसको काटें, इसको ये सब काट लें, इसको पत्तों को उनको साफ करके अच्छी तरह से और फिर इसकी सब्जी बना करके खाएं। 10-15 दिनों का सब्जी खाएंगे तो तुरंत ही लाभ हो जाएगा। इसके एक काम और कर सकते हैं कि किडनी की समस्या में कि इसके पंचांग को सुखा लें। ये सब इसकी जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इन सब को सुखा करके सुखा लें और फिर इनको पाउडर बना लें। यानी आपको किडनी की परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है, अधिक है, तो आप मकोई के पंचांग को सुखा लें और सुखा करके 10 ग्राम पंचांग को 400 ग्राम पानी में उबालें और 400 ग्राम पानी को उबाल करके जब 100 ग्राम बच जाए तो उसको छान कर पिएं। इससे किडनी रोग में भी बहुत लाभ मिलेगा आपको। हार्ट की प्रॉब्लम में, हृदय के रोगों में ये भी बहुत ही कारगर जड़ी बूटी है। तो हृदय के रोग जिनमें हैं, यानी हार्ट की प्रॉब्लम है जिनको, वो मकोई की पंचांग का काढ़ा बनाकर पिएंगे तो हार्ट भी सही रहेगा और सामान्य रूप से हृदय काम करने लगेगा और फिर उनको हार्ट की समस्या नहीं रहेगी। हार्ट की परेशानी में जिन बुजुर्गों के हृदय की गति कम हो जाती है और जिनके लिए मकोई फिर रामबाण का काम करता है, इसके लिए क्या करें, मकोई के पंचांग का क्वाथ बना कर लें और क्वाथ में क्या करें, 5 ग्राम अर्जुन की छाल, 5 ग्राम मकोई का क्वाथ लें और उसमें 2 ग्राम दालचीनी डालें और 200 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम पानी में से उबालें। अगर 400 ग्राम पानी में उबालते हैं, जब वो 100 ग्राम यानी 100 ml बच जाए तो उसे छान कर पिएं तो हृदय की गति सामान्य हो जाएगी और हृदय की संबंधी अन्य परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। हृदय सही से काम करने लगेगा और आपको बहुत ही इससे लाभ होगा। लिवर और स्प्लीन में, जिनका लिवर और स्प्लीन बढ़ा हुआ है, यानी कि लिवर में सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया है, बढ़ गया है और उनको लिवर की फर्स्ट या सेकंड ग्रेड का
प्रॉब्लम है, उनको इन्फ्लामेशन है, तो मकोई के पंचांग का काढ़ा बना करके सेवन करें या मकोई की पत्तियों की सब्जी बना लें। इसकी सब्जी बनाकर ही आप ले सकते हैं और खा सकते हैं, तो इससे लीवर सामान हो जाएगा और स्वस्थ रहेगा। अब ये है कि अगर जिनको नींद नहीं आती है, जिनको बहुत कम नींद आती है, तो इसकी जड़, ये जड़ है, आप ये जड़ लें, इसकी जड़ का क्वाथ बनाएं आप। इसकी करीब 10 ग्राम ऐसी जड़ ले लें और फिर इसका क्वाथ बनाएं, तो आप देखेंगे कि नींद आपको आने लग जाएगी, यानी नींद शाम को तुरंत आ जाएगी। 10 ग्राम लें और 200 ग्राम पानी में उबालें, 100 ग्राम रह जाए तो उसे पिएं और आपको आसानी से नींद आ जाएगी। बालों को काला करने में भी है, इसके बीज का तेल बनाएं, बीजों को तेल ले लें, या कास्टर ऑयल ले सकते हैं, यानी कि आप उसमें या तो आप सरसों का ऑयल ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, या उसमें कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। उसके बीजों को डाल करके पकाएं और फिर इस तेल को लगाते हैं तो आपके बाल काले होने लग जाएंगे। इसके साथ साथ घाव सुखाने में, ये वुंड हीलिंग में बहुत ही लाभकारी होता है मकोई। वुंड हीलिंग के लिए, यानी कि घाव सुखाने के लिए मकोई के पत्ते और पान के पत्ते और हल्दी का पेस्ट, यानी मकोई के पत्ते, पान के पत्ते और हल्दी का पेस्ट, तीनों को बनाने और तीनों का पेस्ट बना करके चोट लगने वाले घाव पर, या चोट लगने से जो घाव हो गया वो, तो रोम छिद्र की भी सूजन होती है, मवाद वाले घाव पर भी, दांत खाज वाले, हर्पीज एंथ्रेक्स के हो जाते हैं, उस पर भी लगाते हैं तो वो घाव सूख जाते हैं और आपको बहुत ही लाभ होने लगता है। कुष्ठ रोग में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। कुष्ठ जिनको लेप्रोसी है या कुष्ठ रोग है, तो उनमें काकमाची यानी काली मकोई को 20 से 30 ग्राम पत्तियों को पीस करके लेप लगाएं, तो कुष्ठ रोग में आपको बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही फायदा होगा। आप एब्डोमिनल डिसीज है, जिनको एब्डोमिन की यानी कि पेट की परेशानी होती है, पेट में सूजन रहती है, या आप पेट में पानी भी भर जाता है, तो पानी को एब्जॉर्ब करने की इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो इसकी आप सब्जी बना करके, ये जो आप देख रहे हैं इसकी पत्तियों का, डंठल का, सबका सब्जी बना करके अगर आप लेते हैं तो ये सब पानी को एब्जॉर्ब बॉडी से कर लेती है, एक्स्ट्रा वाटर को, और आपको देती है उससे राहत। अधिक अगर प्यास लगती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार पानी पीते हैं लेकिन प्यास बुझती नहीं है, तो उसके लिए भी ये मकोई रामबाण का काम करती है। उसके लिए क्या करेंगे आप कि इसके फल ले लें और फूलों का काढ़ा बनाएं। इसके फूल ले सकते हैं, और जैसे ये फ्लावर हैं इसके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके फ्लावर हैं, ये आप देख रहे हैं, ये फ्लावर हैं, और ये इसके सफ़ेद से फ्लावर हैं, ये फ्लावर हैं और ये फल हैं। तो इसके फलों का 10 से 30 ml काढ़ा बनाएं, तो जैसे आप इस काढ़ा पिएंगे, इसका फलों का और फूलों का, तो आपको प्यास लगना बंद हो जाएगी, यानी प्यास अधिक नहीं लगेगी। बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, यानी सूजन भी है, तो सूखे फलों का पाउडर बना करके, यानी कि पाउडर को पानी में ले पेस्ट बनाएं और पेस्ट को उस शरीर के किसी अंग में सूजन में लगाएं, तो आपको बहुत ही लाभ हो जाएगा। बच्चों के दांत जब निकलते हैं, तो दांत निकलने की जो समस्या होती है, क्योंकि उसमें दर्द वगैरह होता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए तो क्या करें, मकोई के पत्ते का रस घी में मिलाकर मसूड़ों पर मलें। उनके मसूड़ों पर जैसे ही मलेंगे, तो जो घी को मिला करके, या शहद में भी मिला सकते हैं, लेकिन घी में मिला करके अगर मसूड़ों पर मिलेंगे तो बिना दर्द के दांत निकल आते हैं और बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं, बहुत फ़ायदा होता है। यानी ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, टीबी में मकोई बहुत ही कारगर है। मकोई के फलों को शहद के साथ अगर सेवन करते हैं तो आपको टीबी से बहुत ही आराम मिलेगा, यानी टीबी में आपको बहुत आराम मिल जाएगा। तो ये जो मकोई मैंने आपको बताया, ये बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है। हमारे शरीर को पुष्ट बनाने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए और अन्य रोगों को शरीर से निकालने के लिए भी बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही शक्तिशाली है। ये इसके जो सीड्स हैं कितने अच्छे हैं, बहुत ही शानदार सीड्स हैं। ये देखिए कितने काले काले सीड्स, ये देख रहे हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं।
ये सीड्स इसके ब्लैक कलर के सीड्स हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं टेस्ट में, खाने में।